राजा बलि। और जैसे ही गए, पर जैसे ही देखा राजा बलि, आज इस रूप को, इस छटा को देख के राजा बलि मंत्र मुग्ध हो जाता है, दौड़ के आता है, चरणों में गिर जाता है वामन भगवान के। वामन भगवान से बोला, प्रभु क्या चाहते हैं आप? बिना किसी शर्त के, बिना सकुचाए मुझसे जो मांगना हो मांग लो। वामन भगवान ने सारी लीला उसके कुल की बता दी। वो और मोहित हो गया और मंत्र मुग्ध हो गया। बोला, प्रभु आप मांग लीजिए, क्या मांगना? प्रभु आप चाहें तो आपको कुछ गांव दे दूं। बोले, नहीं राजन, मुझे नहीं चाहिए। बोले, आप चाहें तो किसी छोटी कन्या से, किसी ब्राह्मणी कन्या से विवाह करा दूं। नहीं नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। बोले, प्रभु जो इच्छा हो मांग लो। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो पहले संकल्प कर लो। बिना संकल्प के मैं कुछ स्वीकार नहीं करता। संकल्प कर लो, उसके बाद जो मांगू दे दो। उनके तो महाराज गुण पे रीझा हुआ था। बोला, ठीक है महाराज, संकल्प कर रहा हूं, जो आप मांगेंगे दूंगा। वचन देता हूं आपको, जो मांगेंगे आप दूंगा। बोले, ठीक है भाई, 3 पग भूमि दे दो। हम तो ब्राह्मण ठहरे, हमें क्या जगह जमीन से मतलब, आराम से बैठेंगे और भजन करेंगे। अब क्या पता था राजा बलि को 3 पग कितना महंगा पड़ जाएगा। बोले, ठीक है प्रभु, दे दूंगा, लेकिन एक बार और विचार कर लीजिए, 3 पग में आपका क्या होने वाला है? एक तो छोटे से आप और छोटे से पग, 3 पग में क्या कीजिएगा? वामन भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बेटा 3 पग में तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या करूंगा। लेकिन कहा, कोई बात नहीं, मुझे 3 ही पग यदि देना हो दो, नहीं देना हो तो मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। बलि भी सोच रहा है, कैसा मूर्ख बालक है, देखने में तो बहुत तेजस्वी लगता है और मांग रहा है 3 पग। बोले, अरे प्रभु आपको कुछ पता है, मैं तीनों लोक का मालिक बना बैठा हूं, 3 पग की बात आप करते हो? अरे एक बार फिर से सोच लो, लोग मुझसे क्या क्या मांगते हैं, आप 3 पग की भूमि। बोले, राजन मैं सोच विचार कर मांगा है, यदि देना हो तो दो, नहीं तो हम अपने काम करें। बेचारा निराश हो गया। बोला, क्या कहूं, कैसा मूर्ख बालक है, मैं तो ब्राह्मण समझ के इसके सामने खड़ा हूं, कुछ मांग ले ज्यादा। बोले, ठीक है, यदि आपकी इच्छा है महाराज, जहां मन कहे वहां नाप लें। बोले, नापने से पहले संकल्प करवाओ महाराज। अब जैसे ही संकल्प करवाने जाता, तब तक महाराज शुक्राचार्य गुरुदेव पहुंचे। अरे जरा, बलि बोला, क्या हुआ गुरुदेव? ले गए किनारे में। बोले, अरे क्या करने जा रहा है? बोले, संकल्प करने जा रहा हूं, छोटा बामन है, 3 पग भूमि मांगता है, बहुत मूर्ख ब्राह्मण है। शुक्राचार्य ने कहा, ये बामन और 53 नहीं है, ये छलिया है, विष्णु है, देवताओं का काम बनाने आया है। बलि ने सोचा, विष्णु मेरे दरवाजे, लेकिन कहा नहीं उसने। बोला, प्रभु अब विष्णु हो या बामन हमसे क्या मतलब, हम तो 3 पग भूमि से दे देंगे, बस वचन दे दिया है। बोले, मूर्ख, 3 पग के चक्कर में पर कुछ बचेगा नहीं तेरे पास। बोला, प्रभु अब बचे या ना बचे, बहुत ज्यादा आज नाराज हो गए। बोले, प्रभु अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिर महाराज कहा, देख शास्त्र कुछ जगह अनुमति देते हैं झूठ बोलने की, झूठ बोल दे। शुक्राचार्य ने बताया, स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यते प्राण संकटे गो ब्रह्मणाते हिंसायाम नान्यस्याज गुप्त स्थितम, कि कुछ जगह बेटा झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री सुंदर विवाह है, कन्या के विवाह में यदि आप झूठ बोलते हो तो महाराज पाप नहीं लगता है। और फिर कहा, वित्यर्थे प्राण संकट, जब प्राण संकट में हो तब झूठ बोल दो, तब भी पाप नहीं लगता। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या, धर्म की रक्षा, इन सब करने से पाप नहीं लगता। कहने का तात्पर्य इस समय तेरे
प्राण संकट में बेटा आ जाएंगे, तेरे सब कुछ चले जाएंगे, झूठ बोल दे। बोला प्रभु अब तो मैं देखो झूठ बोल नहीं सकता, और कोई होता तो एक बार झूठ बोलता, और आप कह रहे हैं विष्णु हैं। अगर विष्णु ही सामने आ गए हैं, विष्णु मुझसे मांगते जो सबको देते हैं, अगर सबको देने वाला दाता मुझसे मांग रहा है तो इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या होगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि विष्णु सबको देने वाला मुझसे मांग रहा है, इससे बड़ी बात और नहीं है। और यदि महाराज जब देने वाला है और अगर यदि विष्णु ही है तो ये मांगने से बढ़िया है कि दे दूं, अगर नहीं दूंगा तो छीन भी तो सकता है, ये नहीं दूंगा तो ये छीन भी तो सकता है यदि विष्णु है, और नहीं होगा तो 3 पग तो दे ही जाऊं महाराज। बड़े क्रोध में शुक्राचार्य हो गए, मैं गुरु मेरी बात नहीं मानता। आज महाराज शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और जैसे ही संकल्प लेने गया गंगा सागर की टोटी में जाके महाराज बैठ गए, विराजमान हो गए और जल ही नहीं आने दिए। वामन भगवान ने देखा संकल्प ले रहा है, जल नहीं गिर रहा है। बोले क्या है भाई, ये पुरानी है क्या गंगा सागर तुम्हारी? बोले नहीं प्रभु बराबर जल गिरता। तो बोले अब क्या हो गया? बोले प्रभु पता नहीं। वामन भगवान ने देखा, वाह शुक्राचार्य, देने वाला ये और मैं, लेने वाला मैं, और बीच में आके अड़चन डालते हो। और आज भी दान देने में यदि बीच में कोई आता है तो महाराज काम गड़बड़ है, तब उसको सब दोष उसके ऊपर लग जाए। तुरंत अपनी पहनी कुसा निकाली, वामन भगवान ने बोली ये लो बेटा, और इससे थोड़ा सा गंगा सागर की टोटी साफ कर लो। ये भागवत के अंतर्गत नहीं, ये अन्य पुराणों की कथा है। अब क्या था महाराज, ऐसे ही दिया। अब क्या था, बलि ने तुरंत महाराज उस पैनी नोक से गंगा सागर की टोटी में मारी महाराज, और आंख लगा के टकटकी देख रहे थे शुक्राचार्य। आंख गई फूट महाराज शुक्राचार्य की। कहने का तात्पर्य दान लेने देने में महाराज जो दे रहा है वो जाने और जो ले रहा है वो जाने। अब हमसे मतलब नहीं शुक्राचार्य बन जाओगे। प्रेम से बोले वामन भगवान की जय। अब क्या था, अब तो जल हाथ में ले लिया, संकल्प लिया। बोले प्रभु जहाँ इच्छा हो नाप लो, जहाँ तक आपकी दृष्टि पड़ रही सब इसी भक्त की है। परमात्मा ने कहा बेटा अभिमान तो तुम्हारे अंदर हमें दिख रहा है, और अभिमान होना बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि महाराज तीनों लोगों का मालिक बना बैठा है। आज तो महाराज 1,50,000 महीना कमाने वाले अभिमान से उमड़ पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं, 1,50,000 अगर महीने मिलने लगा, उनके जैसा अब कोई नहीं है। और जो तीनों लोगों का मालिक बन बैठा वो अभिमान करेगा तो एक ठीक बात है। परमात्मा ने कहा ठीक है तैयार हो जा भाई, तैयार हो जा तू। बोले प्रभु तैयार हूँ, क्या करना है अब नाप लो जहाँ मन करे। बोले तैयार हो? बोले हाँ मैं तैयार हूँ। अब क्या था महाराज, वामन ने अपना असली रूप दिखाना प्रारंभ किया, और आज इतने बड़े हो गए महाराज, आसमान टच होने लगा। अब बलि देख रहा है वामन भगवान को, महाराज ये तो छोटा सा था, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कहाँ से निकल गया महाराज। देख रहा है लेकिन सोच रहा है चलो कोई नहीं, दुनिया को देने वाला मांगने आया है, इसमें भी मेरा भाग्य ही है। चिंता में पड़ा तो है, लेकिन किसके? भगवान के चिंता में, ये विष्णु ही है। अब क्या था, एक से महाराज आकाश नाप लिया, एक से पूरी धराधाम सब कुछ 2 ही पग में नाप लिया, तीसरा पग बचा। अब बोले राजा बता तीसरा पग तू कहाँ देगा, तेरी धरती कहाँ है और कहाँ बचा है तू बता। अब चिंता में पड़ गया, इस 2 पग में तो सब समापन हो गया, तीसरा दूं कहाँ, संकल्प तो ले लिया हूं। विचार कर ही रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। पत्नी खड़ी थी दूर, महाराज इशारा कर दी, कुछ बचा नहीं है, अपने सिर को ही दान कर दो महाराज, इसी को नपवा दो। समझ गया, बोला प्रभु मुझे ही नाप लीजिए, मैं बचा हूं। आज हमारे प्रभु प्रसन्न हो गए और तुरंत उसे महाराज गरुड़ फांस में बांधा। प्रहलाद भागे भागे आए, प्रभु आपने कहा था कि मेरे कुल में किसी को आप मारोगे नहीं, आपने इसे बांध दिया, ये तो सब कुछ दे दिया।
भगवान ने कहा मैं इसे नहीं बांधा, इसने मुझे बांधा है। और महाराज पूछे बताओ तेरी इच्छा क्या है बलि? बोले कुछ नहीं प्रभु, वही छोटा धमाका मैं देखना चाहता हूँ, जो आप वामन रूप बन के आए थे ना, वही रूप देखना चाहता हूँ, हमेशा देखना चाहता हूँ। जब भी मैं अपने दरवाजे से निकलूं आपका वही छवि देखूं, और कुछ नहीं चाहिए। तुरंत महाराज पाताल लोक दे दिया, और पाताल लोक ऐसा दे दिया राजा बलि को कि स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़ के, और परमात्मा द्वारपाल बन के बैठ गए। 4-4 महीने की ड्यूटी लग गई महाराज, 4 महीने ब्रह्मा, 4 महीने विष्णु, 4 महीने शिव, तीनों लोग। और जब देवसैनी एकादशी आती है तब परमात्मा आ जाते हैं विष्णु। अभी परमात्मा पाताल लोक में विराजमान है, और आज एकादशी भी है। तो महाराज अब क्या हुआ, माता लक्ष्मी को नारद जी बता दिए कि देवी अब तो आपके पति द्वारपाल बन गए। भागी भागी आई महाराज, और राजा बलि को भाई बनाकर बोली, उसी दिन राखी बांधा, और उसी दिन से रक्षा सूत्र का कार्य चालू हो गया। बोली भैया मैं चाहती हूँ कुछ मुझे दे दो। बोले क्या दे दूँ देवी? बोले पहले संकल्प करो तब मांगूंगी। बोले एक बार खाई तो खाई, अब आगे राम दुहाई, अब नहीं खाने वाला संकल्प, एक बार तो हो गया महाराज, तू मांग ले जो मांगना हो, लेकिन संकल्प मत करवा मुझसे। लक्ष्मी ने कहा इनको कम से कम थोड़ा सा, तब जाके निवेदन किया प्रभु आप चले जाइए। तब ड्यूटी लग गई 4-4 महीने की। इस प्रकार परमात्मा ने राजा बलि का उद्धार किया, कल्याण किया महाराज।